देखिए, जो कहीं नहीं होता वो बस यहीं होता है, और कहाँ, सिर्फ यहाँ SBS ओरिजिनल्स में। तो सोशल मीडिया के इतिहास में ये दृश्य आपको पहली बार देखने को मिलेगा तो सिर्फ और सिर्फ यहाँ, जी हाँ, YouTube के 3 बड़े सितारे यानी कि भुवन बाम, आशीष चंचलानी एंड ऑफ कोर्स कैरी मिनाटी एक साथ एक ही फ्रेम में। देखिए ना, देखिए और आनंद लीजिए, क्योंकि फिर ये नज़ारा मिले ना मिले। आज हम SBS ओरिजिनल्स के साथ हम तीनों हैं, एक वीलॉग बना रहे हैं। पता नहीं क्यों इतने लड़के। तो ये 2 दिल्ली के लोग मुझे बहुत बुली करते हैं, मुंबई वाले को। 2 दिन में और बैठा मैं भी दिल्लीआइट बन जाऊंगा इनके साथ। सर, आपको एक मुक्का पड़े पेट में अच्छा लगेगा, आप इसे प्यार समझो, कुछ समझो, बट आई फील लाइक मैं इनको लेके जा रहा हूँ उल्लासनगर, दोनों को। भुवन बाम, कैरी मिनाटी, आशीष चंचलानी, हम रैली करने वाले 2 साल बाद पहुंचेंगे फिर हम। खाया तूने दाल पकवान खाया? तूने खाया दाल पकवान को? चलो इनको लेके चलता हूँ। हाँ, हवा खाइए, ये हवा ही भरी हुई है इधर। कहीं नहीं लेके जाता ये। आ गए हो? अरे बंद करो यार, बंद करो हो यार। गया, क्यों बैठे हो? जाओ यार, हो गया यार। ये हैं जो आए हैं। ये हमारा सिग्नेचर पोज है ना, तीनों को ऐसे खड़े होते हैं। ऐसे खड़े होते हैं, ऐसे फेक स्माइल। हम बहुत बुरे हैं हम लोग। थोड़े थके हुए भी हैं, थोड़े थके हुए हैं, पसीना जमा हो गया पाँव में। तो ये 2 दिल्ली के लोग मुझे बहुत बुली करते हैं, मुंबई वाले को, और मेरे साथ मुंबई कोई है ही नहीं। बट ठीक है, बहुत अच्छा लगता है। धीरे 2 दिन में और बैठा मैं भी दिल्लीआइट बन जाऊंगा इनके साथ। नो, आई एम नॉट इग्नोरिंग। मैं 2 दिन तुम लोग के साथ बैठा तो मैं मुंबई भूल जाऊंगा। वड़ा पाव खाने वाला आदमी छोले भटूरे खाना चालू हो जाएगा। मैंने आशीष को 2 साल पहले बोला था कि आशीष मैं बॉम्बे आ रखा हूँ, आजा। 2 साल बाद ये आ गया फाइनल। 2 साल बाद 2 साल बाद आया हूँ मैं यहाँ, और मुझे कह रहा था दिल्ली आता हूँ। दिल्ली। क्या झूठा आदमी है। अच्छा, इतने टाइम बाद मिल रहे हैं, कुछ चेंजेस नोटिस किए एक दूसरे में? गेनिंग हो गई है इधर थोड़ी गेनिंग हो गई, जैसा कि आप देख रहे हैं। बॉडी वॉडी बना ली है। थोड़ी कैरी वैसा का वैसा ही है, एग्जैक्टली सेम, हैजंट चेंज्ड अ बिट। आशीष वैसा है। वैसे देखा जाए तो सब एक जैसे ही हैं, वैसे ही है, सारे वैसे ही। सेम ही है जैसे पहले थे, बट मजेदार ही है। थोड़े सब्सक्राइबर बढ़ गए और कुछ। हाँ, थोड़े सब्सक्राइबर बढ़ गए, बट अच्छा है। सब लोग साथ में, सब लोग एक दूसरे के लिए। इन दोनों के बारे में एक ढिंढोरा है कि सोच, सबको लगता है कि ये बहुत बड़े स्टार्स हैं, पर इनको खुद को नहीं पता कि ये लोग स्टार्स हैं। आज भी जैसे 5 साल पहले थे, आज भी बिल्कुल वैसे ही। रूट्स सरप्राइजिंगली, अमेजिंगली, इनक्रेडिबली रूट्स सबके सेम हैं, और सबके जुड़े हैं सब बहुत ज़मीन से ज़्यादा, ज़मीन के अंदर ही हैं थोड़े तो बहुत मज़ेदारी है, और ये देख के मज़ा आता है। तो जो लोग कहते हैं कि ये सब स्टार्स हैं, हम यूट्यूब वाले स्टार्स नहीं हैं, हम लोग जनता के हैं, और जनता के लिए हम, क्योंकि पब्लिक करती है, व्यूज़ देती है पब्लिक, और पब्लिक ही प्यार देती है, और थोड़ी बहुत पब्लिक ही क्रिटिसाइज करती है। हमें सर कंटेंट से मतलब है, हमें कंटेंट अच्छा देना है, हमें बाकी चीज़ों से फर्क नहीं पड़ता। बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता। भुवन भाई के बारे में सबसे अच्छी बात, ओके, नाउ आई विल टॉक अबाउट क्रिएशन। नाउ आई विल टॉक अबाउट द क्रिएशन पार्ट। जो डाइवर्सिटी इनमें है, वेरी रेयर, ठीक है, टू पुल ऑफ, आई एम अगेन रिपीटिंग माई सेल्फ, बट स्टिल to pull off these many characters, and when he was doing all these things it was very ahead of the time. Nobody was really doing it, ठीक है। इनके बहुत सारे ऐसे अलग अलग चैनल्स भी बने जिन्होंने कोशिश की कि let's do different characters, but he is the only one who is really successful at it. And before we knew him, we were a fan, and we still are. And the फर्स्ट थिंग अबाउट हिम कि ये बीच में गायब हो जाते हैं, ठीक है, विच इज़ लाइक कि सर आपको एक मुक्का पड़े पेट में अच्छा लगेगा, एक बीच में पड़ता रहे। मैं इनको बोल रहा था जब आ रहे थे, ही टोल्ड मी अबाउट दिस, लाइक सर मेरे को आप पे ना इतना गुस्सा आ रहा है, मेरा मारने का मन कर रहा है। आप इसे प्यार समझो, कुछ समझो, बट आई फील लाइक। So the best part I would say about him is he's a genius. He's a freaking genius, and इनकी बातें हम बात करते हैं, बहुत सब बात करते हैं आपस में, बातों से पता चलता है he's a filmmaker. He's not just he's an all-rounder. I love that part about him. He's also a writer. He's also a actor. He knows everything. दिखाते नहीं, and यही इनकी मेरे को सबसे worst part लगती है। जो इनकी best part है, अंडर प्ले करते हैं बहुत,
एंड हम लोग सोचते नहीं यार ये तो मेरे को बोल रहा है नहीं होगा, एंड देन अचानक से सीधा रिजल्ट दिखाता है। ये वो वाली बात है ना, जो लोग कहते हैं कि अरे नहीं, यार नहीं। मैंने तो ढंग से पढ़ा ही नहीं, फिर 99 लिया। पढ़ाई नहीं, मैंने तो कुछ पढ़ा ही नहीं। मैं इनको लेके जा रहा हूँ उल्लासनगर, दोनों को। उल्लासनगर में हम लोग रैली करने वाले हैं। भुवन बाम, कैरी मिनाटी, आशीष चंचलानी, हम रैली करने वाले 2 साल बाद उल्लासनगर। पहुंचेंगे फिर हम 2 वापस साल बाद दिल्ली। नहीं पहुंचेंगे। हाँ, दिल्ली वापस। खाया तूने दाल पकवान खाया? तूने खाया दाल पकवान कभी? चलो इनको लेके चलता हूँ। हाँ, सिर्फ हवा खाई है, ये हवा ही भरी हुई है इधर। कहीं नहीं लेके जाता ये। आदमी हूँ, आदमी से प्यार करता हूँ। आई थिंक यही आता है मुझे। आई हैव नो सॉन्ग आफ्टर दिस, आई एम टू अनकंफर्टेबल। सो तुम दोनों के लिए हाँ, तेरे जैसा यार कहाँ कहाँ ऐसा याराना। शूट चल रहा है, चलें? ओफो, ऐसा फोटोशूट में नहीं करा सकती, इट इज सो बोरिंग। मतलब ठीक है, बड़ा सेंस ऑफ पावर आता है, वोटर आई कार्ड बनता है, ड्राइवर्स लाइसेंस बनता है, लेकिन प्लीज समबडी नीड्स टू डू समथिंग अबाउट दीज पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स। फोटोशूट करना है ना, तो जैसे भैया हमारी रुजेला ने किया और जैसा हमारी रुजेला का अशनूर कौर ने किया, वैसा कीजिए। जैसे iOS 14 के बाद अब जमाना आ गया है iOS 15 का, जैसे टीवी के साथ साथ अब जमाना है OTT प्लेटफॉर्म्स का, वैसे ही अशनूर कौर के लिए अब जमाना आ गया है अपने स्वैग से अपना फैशन स्टेटमेंट देने का। क्योंकि सास बहू और साजिश की तरह ही अशनूर ने भी ले ली है अपने 18th ईयर में एंट्री, और इस एंट्री का आगाज हुआ इन अलग अलग और पेपी अदाओं वाले फोटोशूट से, जिसमें अशनूर के फोटोशूट की शुरुआत हुई इस इंडो वेस्टर्न स्टाइल वाले अटायर से, जहां पर एक तरफ था ये ब्लैक आउटफिट, लेकिन इसके ऊपर पंजाबी कुड़ी ने पाई थी इंडियन ज्वेलरी। ला ला ला, ताजमहल बन गई वो ज्वेलरी का। हाँ। नहीं है तो नहीं, पर हम बना देंगे इसको। वो हमने एक इंडियन और वेस्टर्न का थोड़ा सा कोलैबोरेशन करने की कोशिश की। नहीं मैं बताती हूँ क्यों, क्योंकि नेहा दी का इंडियन का वो है ना, हाँ। तो उनको थोड़ा सा लाना था इसमें। एग्जैक्टली। तो हमने कहा आजकल कोलैबोरेशन का जमाना है, तो व्हाई डोंट यू नो कोलैबोरेट इंडियन एंड वेस्टर्न लुक्स। 6 घंटे से भी कम टाइम में हमने 6 लुक्स जो किए हैं। यस, वी स्टार्टेड एट 3:34 एंड इट्स जस्ट 8 o'clock। या हम बस अशनूर की अदाओं से सरप्राइज हो ही रहे थे कि तभी सुपरसोनिक स्पीड से अशनूर ने कर लिया चेंज। लेकिन इस बार रेड चश्मा पहनकर, सर पर स्कार्फ लगाकर अशनूर तैयार थी अपने नटखट एक्सप्रेशंस के साथ। वैसे इस फोटो शूट को देखकर अगर आप भी अशनूर कौर बनना चाहते हैं तो डोंट वरी, SBS ओरिजिनल्स के जरिए अशनूर आपको भी सिखाएंगी हाउ टू बी अशनूर। अशनूर, आपसे जानना चाहेंगे, आज मैं एक फ्रेशर हूँ यहाँ पे और आप हमें आज अशनूर मुझे सिखाएंगी कि कैसे फ़ोटोज़ क्लिक करते हैं, कैसे पोज देना चाहिए, किस तरह के एक्सप्रेशंस देने चाहिए। ये रिमेंबर करना बहुत इंपॉर्टेंट है दैट यू शुड ऑलवेज लव योर सेल्फ एंड बी कॉन्फिडेंट वन, बिकॉज इफ़ यू नॉट कॉन्फिडेंट तो वो उठ के नहीं आएगा, दैट वोंट शो ऑन कैमरा। सो यू जस्ट थिंक दैट आई एम द ओनली वन, आई एम द ओनली स्टार। जहाँ भी कैमरा है
Okay, for example, if I'm clicking a picture from here, always get it slightly angular ताकि आपका body हल्का it looks in shape. Then you gotta figure out your best profile. जैसे मेरा left profile है, so you just gotta be self obsessed कि आप mirror में देखा होगा कौन सा profile better है, and then you can kind of pose according to that. आप ये वाला leg आगे रखो हल्का, ये वाला हल्का angular हो उस side, हाँ हल्का angular हो. Keep your hands on your waist. Shoulders back. Okay, I'm new to this. Okay. Lovely. So you see, it's come out really well. Okay, so this is the first picture. Right. Click. वैसे जाते जाते डोंट मिस दिस लुक, क्योंकि चाहे कोई छोटा मोटा गेट टुगेदर हो या फिर आपके चहीते से मिलने की कोई स्पेशल डेट, यू कैन डॉन दिस लुक और यकीन मानिए आप भी हो जाएंगे सुपर हिट. I think we just had limited close-ups to do, तो बहुत अच्छे से उन्होंने किया, and I think that we could have done many more looks, but we had time constraint. मुंबई से रुजला फर्नांडिस के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट. वैसे टेक्निकली देखा जाए आज के दौर में यानी कोरोना काल में 18 के होते ही बेस्ट गिफ्ट आपको ये मिलता है. जी हाँ, आई एम वैक्सीनेटेड. तो बस ऐसा ही धमाल कमाल फोटोशूट भाई सब किसी ने कराया वैक्सीनेशन के साथ. वैसे फोटोशूट से याद आया हमारी नेहा अद्विक महाजन. टीवी इंडस्ट्री के सितारों के साथ बहुत अमेजिंग फोटोशूट्स होते हैं इनके. तो ऐसे में सास बहू और साजिश का बर्थडे हो, नेहा हो, अद्विक हो और अदिति शर्मा हो और फोटोशूट ना हो नहीं सकता. तो मैं हूँ आपका अद्विक महाजन और मैं हूँ अदिति शर्मा और मैं हूँ नेहा अद्विक महाजन और हम यहाँ पर आए हैं क्योंकि हम SBS को हमारी तरफ से, हम सब की तरफ से, आपकी तरफ से भी विश करने, क्योंकि उनका 18वां जन्मदिन है. अगर आप एडल्ट हो गए तो मतलब आधार कार्ड बन गया, तो ऐसे ही आज SBS का आधार कार्ड बन चुका होगा. और खैर अब मेरे ना आधार कार्ड पे बहुत ही गंदी फोटो है असली वाले आधार कार्ड पे, तो मैं यहीं पे फोटो खिंचवा के अपनी ख्वाहिश, अपनी इच्छा पूरी करना चाहता हूं. आधार आपकी पहचान. फॉरेन जाना है तो बस वैक्सीनेशन करा दो, जबकि मुझे इंजेक्शन से इतना डर लगता है. बट सेहत के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है. ऑफ कोर्स तो लगवाना ही था कि कोरोना चल रहा है और कोरोना से सेफ रहना है, बिकॉज घूमना फिरना है तो कोरोना से सेफ तो रहना ही पड़ेगा, तो इसलिए वैक्सीनेशन तो जिम्मेदार बने, है ना? यस. आधार कार्ड चूज कर लेती पर वो सबसे पहले फर्स्ट पास. और आप वैलिड नहीं हो इसके लिए इलेक्शन कार्ड के लिए, आप 16 साल के हैं. यस, करेक्ट पॉइंट. आपने 16 साल लिखा है. आप 16 साल में क्यों वैलिड नहीं होता इंसान? ख्वाहिशें कि 16 साल की उम्र में वोट दोगे? आजकल के बच्चे स्मार्ट है ना. 16 साल की उम्र में काम भी अलाउड नहीं होता. अरे लोग जेनजी है, जेनजी इन्होंने शूटिंग में के बारे में, पॉलिटिक्स के बारे में, इसीलिए हम जेनजी हैं. Happy birthday, SBS. Welcome to adulthood. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday. Wow. मैं क्या जी, ये रहा साडा टब्बर. और की हम सब एक ही टब्बर के तो हिस्सा हैं, एक ही तो परिवार है और ये परिवार 18 साल से और खूबसूरत और निखरता जा रहा है. वैसे इस परिवार में जितने लोग उतने अंदाज और उतने ही अंदाज आपको देखने को मिलेंगे भाई इस सीरीज में टब्बर, जहां पे सुप्रिया पाठक और पवन मल्होत्रा नजर आएंगे. यानी गुजरात और पंजाब का फ्लेवर आए हाय साथ में, देखिए ना.
જે જેટલું ઊંચું ઉડે ને એને કાપવું એટલું જ મુશ્કેલ जितનું ઊંચલું ઉઠે એને કાટ લે ઉન્નઈ તું લવર છે તો હું કિલર છું. वाह भाई कितना सुपक बोले तू. सोनी लिव पर 15 अक्टूबर को पवन मल्होत्रा और सुप्रिया पाठक लेकर आ रहे हैं थ्रिलर और फैमिली ड्रामा से भरा कंटेंट टावर, जिसमें दोनों अपने ऑन स्क्रीन टावर यानी कि बेटे गगन अरोड़ा के लिए कुछ ऐसा करने वाले हैं जो किसी ने नहीं सोचा होगा. लेकिन एज यू नो SBS ओरिजिनल्स भी थोड़ा बहुत तो ड्रामेबाज है ही. तो जब हम मिले इन तीनों से तो दिल्ली के पवन मल्होत्रा और गुजराती क्वीन सुप्रिया पाठक के बीच शुरू हुआ पंजाबीज वर्सेस गुजरातीज. तो इस सेगमेंट में अब मैं लेने वाला हूँ हमारे मम्मी और पापा दोनों का टेस्ट. टेस्ट होगा पंजाब वर्सेस गुजरात, पंजाबी वर्सेस गुजराती. आप दोनों के फिल्मों के फेमस डायलॉग्स हैं, आपको गुजराती में बोलना है और आपको पंजाबी. नहीं वो तो टेस्ट कुछ और था यार. नो दिस इज द टेस्ट. नहीं आई डोंट वांट दिस. दो सुप्रिया को दो पहले. ओके. गोली और गुस्सा सही वक्त पर खर्च करना चाहिए. ये तो इन्हीं का डायलॉग. ये मैंने बोलना है पंजाबी में. यस. गोली व गुस्सा सही वक्त सही टाइम पे खर्च करना चाहिए. सही टाइम तो बोल दो ना. सही टाइम गोली ते गुस्सा सही वक्त पे ही खर्च करना चाहिए. गोली ते गुस्सा सही वक्त पे ही खर्च करना चाहिए. नॉट बैड. तो 1.1. ये तो यही जीती हैं यार, इन्होंने थोड़ा. जो जितना ऊंचा उड़ता है उसे काटना उतना ही आसान होता है. बताइए गुजराती में कैसे होगा, बोल दिए बता के. खुद पहले बोलो तो सही. बोल. आपको नहीं आता ना गुजराती. क्या है फिर से बोलो. जो जितना ऊंचा उड़ता है उसको काटना उतना ही आसान है. જે જેટલું ઊંચું ઉડે ને એને કાપવું એટલું જ મુશ્કેલ. जितનું ઊંચલું ઉઠે એને કાટ લે જે જેટલું ઊંચું ઉડે જેટલું ઊંચું ઉડે એને કાપવું એટલું જ તકલીફ દેવ છે. હોય છે નથી હોઈ શકે છે. ઓકે વેરી ગુડ. પવન મલ્હોત્રા ફર્સ્ટ. ओके चलो जी. अरे नेक्स्ट लाइन इज अरे वाह अभी कितना सुपक बोला तू. हाँ अरे बात छे. अरे मेरे को है बोला मेरा है. इनका डायलॉग तो आप बोलेंगे पंजाबी में. अरे वाह अभी कितना सुपक बोला तू. अच्छा अरे वाह कितना सुपक. अरे वाह कितना सुपक बोला तू. सेडन पंजाबी बोला तू. ऐसे पंजाबी भी यही है. वाह भाई कितना सुपक बोले तू. अरे वाह भाई कितना सुपक बोलिया तू. ओके लास्ट वन बस. अभी इससे ज्यादा गुजराती में आई कांट टीच. और इतना लंबा वाला उठा लिया. छोटा वो लवर तो मैं किलर. हाँ वो लवर छे तो आमी किलर. मंगली छे. तू लवर छे तो हूँ किलर छू. हाँ तू लवर छे तो हूँ किलर छू. ये ठीक है. चलो भाई मेरा आई विन द गेम. ते तू जे लवर है ता आपा भी किलर है गया. See now 1 point. हाँ तू जे लवर है ता आपा भी किलर है गया. And the first prize goes to Mr. Malhotra Pawar. ये ले प्राइज. प्लीज टेक इट होम. पर टब्बर देख लेना यार 15 अक्टूबर को रिलीज हो रहा है. याद रखना. सोनी लिव पे. कहाँ पे. हाँ सोनी लिव पे आ रहा है. सोनी लिव 15 अक्टूबर वॉच टब्बर. तो देखा आपने न तो पंजाबीज पीछे थे और ना ही गुजरातीज, लेकिन जितनी मस्ती और ड्रामा आपको इस सेगमेंट में देखने को मिला, उम्मीद करते हैं कि उससे ज्यादा थ्रिल और फैमिली ड्रामा आपको देखने को मिलेगा सोनी लिव की इस नई सीरीज में.
मुंबई से मेघा थदानी के साथ एबीपी न्यूज। आपको पता है द बेस्ट थिंग अबाउट टर्निंग 18, ये वाला हिस्सा, आई कैन पार्टी। जी हाँ, 18 साल यानी कि आप अडल्ट हो गए हैं, जाइए पार्टी शार्टी कीजिए, किसने रोका है। और 18 साल होते ही आप क्या क्या कर सकते हैं, बस यही बता रही हैं ईशा सिंह। डोंट गेट नॉटी एट 18। हैप्पी 18th बर्थडे SBS। इतना प्यारा सेटअप है। जब मैंने बूम पकड़ा उससे पहले जब मैं एंटर हुई, मैंने बोला दिस इज़ सो प्रिटी। मुझे लग रहा है कि मैं अडल्टहुड में आ गई हूँ। मेरे 18th बर्थडे गए कुछ साल हो गए हैं, बट आई एम रियली एक्साइटेड। आई थिंक वो वोटिंग वाली चीज़ ने मुझे बहुत अट्रैक्ट किया था कि मेरी वोटर ID आ जाएगी, आई एम 18। आई कैन वोट, मैंने सबसे पहले बोला था। मैं बड़ी एक्साइटेड थी, मेरी वोटर ID आई थी ना, बहुत खुश थी उस दिन, मंदिर गई थी। आई कैन ड्राइव, यस। फ्रीडम टू टेक डिसीजंस, आई गेस। SBS का आधार कार्ड, ओ स्पेशल है, तभी तो इतनी अच्छी फ़ोटोज़ आ रही हैं। मैंने आधार कार्ड इसलिए चूज़ किया क्योंकि मैं एयरपोर्ट जाती हूँ तो वो बंदा मेरी शक्ल 3 बार देखता है कि यही है, तो इतनी गंदी फ़ोटो है। एंड यू वोंट बिलीव, जब हमारी फ़ोटो खिंच रही थी आधार कार्ड पे, तब वो जो भैया बैठे थे, मैं उसको भैया ही बोलूँगी, उसने मुझसे बोला कि ठीक है। मैंने बोला नहीं, एक और फ़ोटो ले लो। तो यूँ देखता है मुझे। मैंने बोला तो ठीक है, क्या पूछा था, ठीक है नहीं लग रही है तो ही तो बोल रही हो कि एक और फ़ोटो ले लो, लेकिन उसने मुझे ऑप्शन नहीं दिया। आई एम नॉट किडिंग। एयरपोर्ट पे सिक्योरिटी वाले मुझे 3 बार देखते हैं मास्क उतरवा के। मैंने हाँ ये मैं ही हूँ यार, किसी और नहीं का नहीं है आधार कार्ड। Dear Isha, a party without a cake is just a meeting, and with SBS turning 18, we wish to continue our Ishq Subhanallah with our Rani forever. Lots of love, Chef Bone Inside. गिफ्ट में दुआओं से ज़्यादा अच्छी चीज़ कुछ नहीं हो सकती, और दुआएं दिए क्योंकि SBS मुझसे कुछ साल छोटा है। 18th बर्थडे ना कोई छोटी मोटी बात नहीं होती। कैन यू इमेजिन, यू हैव द लीगल राइट टू वोट, आप ड्राइवर्स लाइसेंस मिल जाता है, आधार कार्ड मिल जाता है, वैक्सीनेट हो जाते हैं। आज की डेट में सबसे बड़ा मुद्दा वो है 18 साल, यानी आपको वैक्सीनेशन मिल जाएगा। बहरहाल 18 साल यानी कि अब आप पार्टी भी कर सकते हैं। तो बस इसीलिए हमने भी पार्टी की शुरुआत कर दी है, पार्टी मोड में आ गए हैं। 18th बर्थडे मना रहे हैं, छोटी मोटी बात नहीं है। तो शुरुआत करते हैं गुम है किसी के प्यार है की टीम के साथ।
तो आप सबको बहुत बहुत मुबारकबाद। आपके 18 साल हो गए हैं और आप ऐसे ही दिन दुगना रात चौगनी तरक्की करते रहें और हमेशा हमारे साथ अपना प्यार बनाए रखें। हम भी आपके साथ अपना प्यार बना के रखेंगे। हैप्पी बर्थडे एंड कंग्रेचुलेशंस। आप लोगों को 18 इयर्स हो गए हैं हम सबको एंटरटेन करते हुए और एंटरटेनमेंट न्यूज़ पहुंचाते हुए। आई एम श्योर आपकी जर्नी आगे बहुत लंबी हो। एंड आप लोग जैसे उन्होंने कहा हमारे साइड पे आते हैं, आज हमने यहाँ ढाबा बोला है और हम सारे गुब्बारे फोड़ के जाएंगे। यस। सो हैप्पी 18। व्हाट अ लवली डेकोरेशन, हमें बहुत पसंद आया, खास हम लोग के लिए आप लोगों ने बनाया। आप सभी टीम मेंबर्स को, आप सभी हार्ड वर्किंग टीम मेंबर्स को हमारी सबकी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप आपके सारे टारगेट्स अचीव करें और एज इट इज़ नंबर 1 पर हैं आप, तो ऐसे ही हमेशा रहे, फॉरएवर रहे, ये हमारी दिल की तमन्ना है। जो हम रियल लाइफ में हैं उनको आप ऑडियंस से कनेक्ट करते हो एंड कांग्रेचुलेशन। हाय, हैप्पी बर्थडे सासू और साजिश। और 18 इयर्स तो बहुत ही बड़ी बात है, मतलब कोई शो 18 साल से चले ही जा रहा है, चले ही जा रहा है, चले ही जा रहा है। वेरी बिग थिंग। किसी की नजर न लगे, थू 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 थू। आप सब Dear GHKKPM team, happiness is knowing there is cake in the oven, just like the unexpressed love between Chavan family. As SBS is turning 18, we wish to celebrate and express our love with you all. Lots of love, Chef Bone Inside. Thank you so much. Woohoo! बीच में आ रहा है आपका और हमारा बर्थडे, तो जाहिर सी बात है गरबा तो खेलना ही पड़ेगा। जरा सोचिए, किसी की बर्थडे पार्टी में जाएं, थीम हो गरबा नाइट्स, क्यों नहीं भाई, शानदार गरबा नाइट्स हो सकती है, जैसे कि हो रही है विद अलका याग्निक, उदित नारायण एंड कुमार सानू। देखिए ना। नवरात्रि के मौके पर जरा देखिए धमाल मस्ती करते हुए एक फूल दो माली कैसे नजर आए। अभी अलका याग्निक, कुमार सानू और उदित नारायण ये सब फेमस है रोमांटिक गाने गाने के लिए। तो भाई जब रोमांटिक गाना गाएंगे तो मूड भी रोमांटिक हो जाएगा, तभी तो गरबा खेलने का माहौल बनेगा। जी हाँ, 90s की ये सुपर हिट तिगड़ी आप सबका मनोरंजन करने आ रही है सोनी टीवी के शो शानदार नवरात्रि में, जहाँ पर माता रानी की पूजा अर्चना भी होगी और साथ ही ये तीनों मिलकर धमाल करने वाले हैं। ऑस्पिशियस ओकेजन के लिए खास तौर से ये एपिसोड शूट हुआ है और इट्स अ फन फिल्म, मस्ती धूम मचाया हुआ हम लोग ने इसमें एपिसोड में, तो आशा करते हैं लोग देखेंगे और पसंद करेंगे। अब अलका याग्निक की अगर बात करें तो कुमार शानू और उदित नारायण इन दोनों के साथ डुएट सॉन्ग्स गाए हैं। अलका याग्निक ने उस दौर के गाने हम आज भी सुनते हैं तो खुद को थिरकने से नहीं रोक पाते। तो वे शानदार नवरात्रि इनके बिना कैसे मनाई जा सकती है। सबसे पहले तो नवरात्रि की शुभकामनाएं और अलका याग्निक, कुमार सानू और मैं हूँ और सारे इंडियन आइडल सीज़न 12 के सारे कंटेस्टेंट्स हैं, साथ में हमारा सुपर
साथ में हमारा सुपरस्टार बेटा आदित्य नारायण भी है। जो धमाल हुआ है और जो हो रहा है, कमाल हो रहा है। मुझे लगता है कि लोगों को बहुत पसंद आएगा। नहीं, बहुत अच्छा एंजॉय किया क्योंकि इंडियन आइडल का भी लोग थे, सुपर डांसर के भी लोग थे एंड बच्चों के साथ, और साथ में हम लोग भी थोड़ा सा परफॉर्मेंस किया ताकि जो जनता है इनका सोनी का, उनका मनोरंजन कर सके। हम लोग थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूट किए सब लोग मिल के एंड हम भी एंजॉय किए। वैसे आप देख ही रहे होंगे कि इस शो को होस्ट कौन कर रहा है। सुगंधा मिश्रा और आदित्य नारायण, इन दोनों ने भी एक क्या समा बांधा। थोड़ी मस्ती थोड़ा गाना, कुछ ऐसे ही इनका ये सफ़र शुरू हुआ था और देखते ही देखते एक प्रोग्राम तैयार हो गया है जिसे आप 10 अक्टूबर को देख सकते हैं। तो जाते जाते आपको इस तिगड़ी के इस सुपरहिट गाने के साथ छोड़ जाते हैं। मुंबई से रुजेला फर्नांडिस के साथ एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। ओ राम रे। जी हाँ, गरबा नाइट्स आर ग्रेट फन, लेकिन आपको पता है गरबा नाइट्स एक और रीजन से सुपर डुपर फन हो जाती हैं। वो इसलिए क्योंकि यहाँ पे रोमांस करने का ना एकदम आपको खुल्लम खुल्ला मौका मिल जाता है और किसी को पता भी नहीं चलता। मजाक नहीं कर रही हूँ, सीरियल की लाइफ में ही नहीं होता, असल लाइफ में भी ऐसा होता है। मुझसे पूछिए, कई सालों तक गरबा नाइट्स कवर की है मैंने गुजरात में, और वहां की जैसी गरबा नाइट्स और कहाँ होती है ना। सीरियल ये है चाहते हुए, प्रीशा और रुद्र का ये गरबा वाला रोमांस देखिए ना। और डांडिया रास की रात हो और इस रात दो प्यार करने वाले अगर रास लीला ना करेंगे तो भला ये तो किसी को पसंद नहीं आएगा। क्यों रुद्र और प्रीशा? हर वक्त रोमांस करने का मौका ढूंढने वाले रुद्र और प्रीशा आज एकदम बन ठन कर आए हैं। उन्हें इस कदर सजा सवरा देख आप समझ ही गए होंगे कि आज तो जमकर गरबा होगा। ये दोनों जो गरबा खेलेंगे ना, उसमें भी ट्विस्ट होगा। अब रुद्र से कौन से ट्विस्ट की उम्मीद कर सकते हैं आप? अब प्रीशा उसके साथ है तो रोमांस के अलावा दूसरा कुछ नहीं होगा। वो चाहता है कि पतंग के साथ उसका मांझा टूट जाए। इसका मांझा इतना स्ट्रॉन्ग है कि हर 2-3 महीने में कोई ना कोई आके इसके मांझे से शादी कर लेगा। हाँ। फिर वापस इसी के पास आ जाता है। हाँ। फिलहाल गरबे की रात में सभी इंजॉय कर रही हैं, लेकिन अरमान और सानिया हैं जो फिराक में हैं कि कैसे माहौल को खराब किया जाए। पतंग काटने वाले बहुत हैं, लेकिन क्या है ना कि अपने पास भी मांझा स्ट्रॉन्ग है। मुझे पतंग उड़ाने का ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, पर ये पतंग मैं उड़ने दूंगा और इसे कटने नहीं दूंगा, चाहे वो कितना भी एक्सपर्ट हो। बिल्कुल पतंग काट नहीं सकता। पर मेरी भी पूरी कोशिश रहेगी कि इनकी पतंग जितनी लंबी हो और लंबी होती जाए और उसको लंबे होने के बाद मैं काटूं। बेचारे ये दोनों कब से कोशिश कर रही हैं, न जाने इनकी कोशिश कब रंग लाएगी। मुंबई से कैमरामैन इरफान शेख के साथ एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट।
ABP न्यूज आपको रखे आगे।